अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। बीरबल का पंखा। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। गर्मी का मौसम था और बहुत अधिक गर्मी के कारण अकबर काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे इस गर्मी से राहत मिले। दरबारियों में से कोई भी सही समाधान नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने उठकर कहा, महाराज, मैं एक उपाय जानता हूँ जिससे आपको गर्मी से राहत मिल सकती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आप एक ऐसा पंखा मंगवाइए जो हवा देने के बजाय गर्मी को दूर करने का काम करेगा। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, यह क्या मतलब हुआ बीरबल? कोई पंखा गर्मी को कैसे दूर कर सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आप इसे देखिए। फिर बीरबल ने दरबारियों से एक पंखा मंगवाया और कहा, अब आप सबको दिखाता हूँ। बीरबल ने पंखा अकबर के सामने रखा और कहा, अब यह पंखा हर बार जब आप इसे घुमाएंगे तो यह गर्मी को हवा में उड़ा देगा और वातावरण ठंडा हो जाएगा। अकबर ने हैरान होकर पंखे को घुमाया, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, यह पंखा जितना ज्यादा घुमाया जाएगा उतनी ही गर्मी हवा में फैलेगी। अकबर समझ गए कि बीरबल मजाक कर रहे थे और हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, तुम हमेशा हमें हंसा ही देते हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बीरबल अपनी चतुराई से अकबर को न केवल समस्याओं का हल बताते थे, बल्कि उन्हें हंसी के माध्यम से राहत भी पहुंचाते थे। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। सोने की मूर्ति। एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसी मूर्ति चाहिए जो सोने की बनी हो, लेकिन वह इतनी हल्की हो कि मैं उसे आसानी से उठा सकूं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, महाराज, यह काम बहुत आसान है। मैं आपके लिए एक हल्की सोने की मूर्ति बना सकता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम ऐसा कर पाओ तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास आए और एक मूर्ति पेश की। अकबर ने मूर्ति को देखा, जो सोने की बनी हुई थी, लेकिन वह इतनी हल्की थी कि अकबर उसे हाथ में उठा सकते थे। अकबर चौंक गए और बोले, वाह बीरबल, तुम सचमुच ने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मैंने सोने की मूर्ति तो बनाई, लेकिन इसे हल्का करने के लिए उसमें सोने का वजन घटा दिया। यह मूर्ति अब सोने से बनी तो है, लेकिन इसमें सोने का बहुत कम हिस्सा है, इसलिए यह हल्की हो गई। अकबर समझ गए कि बीरबल ने कितनी चतुराई से सवाल का हल निकाला। उन्होंने हंसी के साथ बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बीरबल अपनी चतुराई से अकबर के सवालों का हल देने में हमेशा सफल रहते थे, चाहे वह कितने भी अजीब क्यों न हो। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। न्याय का तोहफा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी न्याय की समझ पर विश्वास है। आज मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती रखता हूँ। तुम्हें यह बताना है कि मेरे दरबार में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने सोचा और तुरंत एक उपाय सुझाया। वह बोले, महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, परंतु मुझे आपके दरबारियों के विचार लेने होंगे। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल ने दरबारियों से एक एक सवाल पूछा, यदि तुम सबको किसी बात के बारे में निर्णय लेना हो तो तुम किसे सबसे ज्यादा भरोसा करते हो? सभी दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। कुछ ने कहा कि वे राजा को सबसे अधिक समझदार मानते हैं, तो कुछ ने कहा कि बीरबल सबसे समझदार हैं। एक दरबारी ने कहा कि उसे अपने अनुभव पर भरोसा है। फिर बीरबल ने एक निर्णय लिया और अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, दरबारियों के उत्तरों से यह स्पष्ट है कि सभी अपनी अपनी समझ के हिसाब से उत्तर दे रहे हैं।
लेकिन अगर हम सचमुच न्याय की बात करें तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो अपना विचार दूसरों के विचारों से जुड़ा हुआ समझे। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। आज तुम्हारी चतुराई ने मुझे यह एहसास दिलाया कि सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो सभी के विचारों को समझकर अपना निर्णय लेता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समझदारी केवल अपनी बात कहने में नहीं, बल्कि दूसरों के विचारों को समझने में भी होती है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा न्यायप्रिय व्यक्ति वही है जो दूसरों की सोच को भी महत्व देता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, कभी न हारने वाला घोड़ा। एक दिन सम्राट अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो कभी हार न सके। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह काम बिल्कुल संभव है। मैं आपको ऐसा घोड़ा लाकर दूंगा जो कभी हार न सके। अकबर हैरान होकर बोले, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो बीरबल? तुम्हें तो हमेशा सच बोलना चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह घोड़ा बहुत खास होगा। मैं आपको एक घोड़ा लाऊंगा, लेकिन इसके बारे में आपको केवल एक बात ध्यान रखनी होगी। कुछ दिन बाद बीरबल एक घोड़ा लेकर अकबर के पास पहुंचे। वह घोड़ा बहुत ही सामान्य सा था, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह वही घोड़ा है जो कभी हार नहीं सकता। अकबर हैरान हुए और बोले, यह घोड़ा तो बिल्कुल सामान्य सा दिखता है, फिर कैसे यह कभी हार नहीं सकता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह घोड़ा तब तक कभी हार नहीं सकता जब तक आप इसे किसी दौड़ में नहीं भागने देंगे। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने उन्हें चतुराई से जवाब दिया था। अकबर हंसी से बोले, तुमने तो हमें मूर्ख बना दिया बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें समझदारी से अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, न कि सिर्फ सही उत्तर। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को हंसी में डाल दिया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसी की अक्ल। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़ी चतुराई से मुझे जवाब देते हो। मुझे बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी अक्ल है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसका हल ढूंढ सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम इसका हल ढूंढो, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल ने अपने कुछ साधारण दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक छोटी सी चुनौती दी। वह बोले, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप इसका सही जवाब दे पाए तो मैं आपको बड़ा इनाम दूंगा। सवाल था, आपके पास 1000 सोने के सिक्के हैं, लेकिन इन सिक्कों में से कुछ सिक्के पुराने हैं और कुछ नए। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से सिक्के पुराने हैं और कौन से नए, बिना सिक्कों को छुए या देखा। सभी दरबारी चकरा गए और समझ नहीं पाए कि बिना देखे या छुए सिक्कों को कैसे पहचाना जा सकता है। तभी बीरबल ने सबको जवाब दिया। वह बोले, आपको इन सिक्कों को पहचानने के लिए कोई विशेष तरीका नहीं चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा अक्ल रखने वाला वह व्यक्ति है जो दूसरों को यह समझा सके कि जवाब उनके पास था, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, तुमने हमें यह सवाल इतना सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने जवाब को ही भूल गए। यह कहानी यह सिखाती है कि अक्ल केवल सीधे सीधे उत्तर देने में नहीं, बल्कि सही सवाल को सही तरीके से समझने में भी होती है। बीरबल ने यह साबित किया कि कभी कभी सही सवाल पर ध्यान देना ही असली जवाब होता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसी की अक्ल। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल एक छोटी सी चुनौती दी। वह बोले, मैं
अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी बीरबल का पंखा। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। गर्मी का मौसम था और बहुत अधिक गर्मी के कारण अकबर काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे इस गर्मी से राहत मिले। दरबारियों में से कोई भी सही समाधान नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने उठकर कहा, महाराज, मैं एक उपाय जानता हूं जिससे आपको गर्मी से राहत मिल सकती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आप एक ऐसा पंखा मंगवाइए जो हवा देने के बजाय गर्मी को दूर करने का काम करेगा। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, यह क्या मतलब हुआ बीरबल? कोई पंखा गर्मी को कैसे दूर कर सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आप इसे देखिए। फिर बीरबल ने दरबारियों से एक पंखा मंगवाया और कहा, अब आप सबको दिखाता हूँ। बीरबल ने पंखा अकबर के सामने रखा और कहा, अब यह पंखा हर बार जब आप इसे घुमाएंगे तो यह गर्मी को हवा में उड़ा देगा और वातावरण ठंडा हो जाएगा। अकबर ने हैरान होकर पंखे को घुमाया, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, यह पंखा जितना ज्यादा घुमाया जाएगा उतनी ही गर्मी हवा में फैलेगी। अकबर समझ गए कि बीरबल मजाक कर रहे थे और हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, तुम हमेशा हमें हंसा ही देते हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बीरबल अपनी चतुराई से अकबर को न केवल समस्याओं का हल बताते थे, बल्कि उन्हें हंसी के माध्यम से राहत भी पहुंचाते थे। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सोने की मूर्ति। एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसी मूर्ति चाहिए जो सोने की बनी हो, लेकिन वह इतनी हल्की हो कि मैं उसे आसानी से उठा सकूं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, महाराज, यह काम बहुत आसान है। मैं आपके लिए एक हल्की सोने की मूर्ति बना सकता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम ऐसा कर पाओ तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास आए और एक मूर्ति पेश की। अकबर ने मूर्ति को देखा, जो सोने की बनी हुई थी, लेकिन वह इतनी हल्की थी कि अकबर उसे हाथ में उठा सकते थे। अकबर चौंक गए और बोले, वाह बीरबल, तुम सचमुच ने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मैंने सोने की मूर्ति तो बनाई, लेकिन इसे हल्का करने के लिए उसमें सोने का वजन घटा दिया। यह मूर्ति अब सोने से बनी तो है, लेकिन इसमें सोने का बहुत कम हिस्सा है, इसलिए यह हल्की हो गई। अकबर समझ गए कि बीरबल ने कितनी चतुराई से सवाल का हल निकाला। उन्होंने हंसी के साथ बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बीरबल अपनी चतुराई से अकबर के सवालों का हल देने में हमेशा सफल रहते थे, चाहे वह कितने भी अजीब क्यों न हो। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, न्याय का तोहफा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी न्याय की समझ पर विश्वास है। आज मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती रखता हूं। तुम्हें यह बताना है कि मेरे दरबार में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने सोचा और तुरंत एक उपाय सुझाया। वह बोले, महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, परंतु मुझे आपके दरबारियों के विचार लेने होंगे। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल ने दरबारियों से एक एक सवाल पूछा, यदि तुम सबको किसी बात के बारे में निर्णय लेना हो तो तुम किसे सबसे ज्यादा भरोसा करते हो? सभी दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। कुछ ने कहा कि वे राजा को सबसे अधिक समझदार मानते हैं, तो कुछ ने कहा कि बीरबल सबसे समझदार हैं। एक दरबारी ने कहा कि उसे अपने अनुभव पर भरोसा है। फिर बीरबल ने एक निर्णय लिया और अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, दरबारियों के उत्तरों से यह स्पष्ट है कि सभी अपनी अपनी समझ के हिसाब से उत्तर दे रहे हैं।
लेकिन अगर हम सचमुच न्याय की बात करें तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो अपना विचार दूसरों के विचारों से जुड़ा हुआ समझे। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। आज तुम्हारी चतुराई ने मुझे यह एहसास दिलाया कि सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो सभी के विचारों को समझकर अपना निर्णय लेता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समझदारी केवल अपनी बात कहने में नहीं, बल्कि दूसरों के विचारों को समझने में भी होती है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा न्यायप्रिय व्यक्ति वही है जो दूसरों की सोच को भी महत्व देता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, कभी न हारने वाला घोड़ा। एक दिन सम्राट अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो कभी हार न सके। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह काम बिल्कुल संभव है। मैं आपको ऐसा घोड़ा लाकर दूंगा जो कभी हार न सके। अकबर हैरान होकर बोले, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो बीरबल? तुम्हें तो हमेशा सच बोलना चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह घोड़ा बहुत खास होगा। मैं आपको एक घोड़ा लाऊंगा, लेकिन इसके बारे में आपको केवल एक बात ध्यान रखनी होगी। कुछ दिन बाद बीरबल एक घोड़ा लेकर अकबर के पास पहुंचे। वह घोड़ा बहुत ही सामान्य सा था, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह वही घोड़ा है जो कभी हार नहीं सकता। अकबर हैरान हुए और बोले, यह घोड़ा तो बिल्कुल सामान्य सा दिखता है, फिर कैसे यह कभी हार नहीं सकता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह घोड़ा तब तक कभी हार नहीं सकता जब तक आप इसे किसी दौड़ में नहीं भागने देंगे। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने उन्हें चतुराई से जवाब दिया था। अकबर हंसी से बोले, तुमने तो हमें मूर्ख बना दिया बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें समझदारी से अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, न कि सिर्फ सही उत्तर। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को हंसी में डाल दिया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसी की अक्ल। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़ी चतुराई से मुझे जवाब देते हो। मुझे बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी अक्ल है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसका हल ढूंढ सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम इसका हल ढूंढो, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल ने अपने कुछ साधारण दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक छोटी सी चुनौती दी। वह बोले, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप इसका सही जवाब दे पाए तो मैं आपको बड़ा इनाम दूंगा। सवाल था, आपके पास 1000 सोने के सिक्के हैं, लेकिन इन सिक्कों में से कुछ सिक्के पुराने हैं और कुछ नए। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से सिक्के पुराने हैं और कौन से नए, बिना सिक्कों को छुए या देखा। सभी दरबारी चकरा गए और समझ नहीं पाए कि बिना देखे या छुए सिक्कों को कैसे पहचाना जा सकता है। तभी बीरबल ने सबको जवाब दिया। वह बोले, आपको इन सिक्कों को पहचानने के लिए कोई विशेष तरीका नहीं चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा अक्ल रखने वाला वह व्यक्ति है जो दूसरों को यह समझा सके कि जवाब उनके पास था, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, तुमने हमें यह सवाल इतना सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने जवाब को ही भूल गए। यह कहानी यह सिखाती है कि अक्ल केवल सीधे सीधे उत्तर देने में नहीं, बल्कि सही सवाल को सही तरीके से समझने में भी होती है। बीरबल ने यह साबित किया कि कभी कभी सही सवाल पर ध्यान देना ही असली जवाब होता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसी की अक्ल। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल एक छोटी सी चुनौती दी। वह बोले, मैं
अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी बीरबल का पंखा। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। गर्मी का मौसम था और बहुत अधिक गर्मी के कारण अकबर काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे इस गर्मी से राहत मिले। दरबारियों में से कोई भी सही समाधान नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने उठकर कहा, महाराज, मैं एक उपाय जानता हूँ जिससे आपको गर्मी से राहत मिल सकती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आप एक ऐसा पंखा मंगवाइए जो हवा देने के बजाय गर्मी को दूर करने का काम करेगा। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, यह क्या मतलब हुआ बीरबल? कोई पंखा गर्मी को कैसे दूर कर सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आप इसे देखिए। फिर बीरबल ने दरबारियों से एक पंखा मंगवाया और कहा, अब आप सबको दिखाता हूँ। बीरबल ने पंखा अकबर के सामने रखा और कहा, अब यह पंखा हर बार जब आप इसे घुमाएंगे तो यह गर्मी को हवा में उड़ा देगा और वातावरण ठंडा हो जाएगा। अकबर ने हैरान होकर पंखे को घुमाया, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, यह पंखा जितना ज्यादा घुमाया जाएगा उतनी ही गर्मी हवा में फैलेगी। अकबर समझ गए कि बीरबल मजाक कर रहे थे और हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, तुम हमेशा हमें हंसा ही देते हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बीरबल अपनी चतुराई से अकबर को न केवल समस्याओं का हल बताते थे, बल्कि उन्हें हंसी के माध्यम से राहत भी पहुंचाते थे। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सोने की मूर्ति। एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसी मूर्ति चाहिए जो सोने की बनी हो, लेकिन वह इतनी हल्की हो कि मैं उसे आसानी से उठा सकूं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, महाराज, यह काम बहुत आसान है। मैं आपके लिए एक हल्की सोने की मूर्ति बना सकता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम ऐसा कर पाओ तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास आए और एक मूर्ति पेश की। अकबर ने मूर्ति को देखा, जो सोने की बनी हुई थी, लेकिन वह इतनी हल्की थी कि अकबर उसे हाथ में उठा सकते थे। अकबर चौंक गए और बोले, वाह बीरबल, तुम सचमुच ने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मैंने सोने की मूर्ति तो बनाई, लेकिन इसे हल्का करने के लिए उसमें सोने का वजन घटा दिया। यह मूर्ति अब सोने से बनी तो है, लेकिन इसमें सोने का बहुत कम हिस्सा है, इसलिए यह हल्की हो गई। अकबर समझ गए कि बीरबल ने कितनी चतुराई से सवाल का हल निकाला। उन्होंने हंसी के साथ बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बीरबल अपनी चतुराई से अकबर के सवालों का हल देने में हमेशा सफल रहते थे, चाहे वह कितने भी अजीब क्यों न हो। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, न्याय का तोहफा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी न्याय की समझ पर विश्वास है। आज मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती रखता हूं। तुम्हें यह बताना है कि मेरे दरबार में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने सोचा और तुरंत एक उपाय सुझाया। वह बोले, महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, परंतु मुझे आपके दरबारियों के विचार लेने होंगे। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल ने दरबारियों से एक एक सवाल पूछा, यदि तुम सबको किसी बात के बारे में निर्णय लेना हो तो तुम किसे सबसे ज्यादा भरोसा करते हो? सभी दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। कुछ ने कहा कि वे राजा को सबसे अधिक समझदार मानते हैं, तो कुछ ने कहा कि बीरबल सबसे समझदार हैं। एक दरबारी ने कहा कि उसे अपने अनुभव पर भरोसा है। फिर बीरबल ने एक निर्णय लिया और अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, दरबारियों के उत्तरों से यह स्पष्ट है कि सभी अपनी अपनी समझ के हिसाब से उत्तर दे रहे हैं।
लेकिन अगर हम सचमुच न्याय की बात करें तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो अपना विचार दूसरों के विचारों से जुड़ा हुआ समझे। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। आज तुम्हारी चतुराई ने मुझे यह एहसास दिलाया कि सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो सभी के विचारों को समझकर अपना निर्णय लेता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समझदारी केवल अपनी बात कहने में नहीं, बल्कि दूसरों के विचारों को समझने में भी होती है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा न्यायप्रिय व्यक्ति वही है जो दूसरों की सोच को भी महत्व देता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, कभी न हारने वाला घोड़ा। एक दिन सम्राट अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो कभी हार न सके। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह काम बिल्कुल संभव है। मैं आपको ऐसा घोड़ा लाकर दूंगा जो कभी हार न सके। अकबर हैरान होकर बोले, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो बीरबल? तुम्हें तो हमेशा सच बोलना चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह घोड़ा बहुत खास होगा। मैं आपको एक घोड़ा लाऊंगा, लेकिन इसके बारे में आपको केवल एक बात ध्यान रखनी होगी। कुछ दिन बाद बीरबल एक घोड़ा लेकर अकबर के पास पहुंचे। वह घोड़ा बहुत ही सामान्य सा था, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह वही घोड़ा है जो कभी हार नहीं सकता। अकबर हैरान हुए और बोले, यह घोड़ा तो बिल्कुल सामान्य सा दिखता है, फिर कैसे यह कभी हार नहीं सकता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह घोड़ा तब तक कभी हार नहीं सकता जब तक आप इसे किसी दौड़ में नहीं भागने देंगे। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने उन्हें चतुराई से जवाब दिया था। अकबर हंसी से बोले, तुमने तो हमें मूर्ख बना दिया बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें समझदारी से अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, न कि सिर्फ सही उत्तर। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को हंसी में डाल दिया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसी की अक्ल। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़ी चतुराई से मुझे जवाब देते हो। मुझे बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी अक्ल है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसका हल ढूंढ सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम इसका हल ढूंढो, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल ने अपने कुछ साधारण दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक छोटी सी चुनौती दी। वह बोले, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर आप इसका सही जवाब दे पाए तो मैं आपको बड़ा इनाम दूंगा। सवाल था, आपके पास 1000 सोने के सिक्के हैं, लेकिन इन सिक्कों में से कुछ सिक्के पुराने हैं और कुछ नए। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से सिक्के पुराने हैं और कौन से नए, बिना सिक्कों को छुए या देखा। सभी दरबारी चकरा गए और समझ नहीं पाए कि बिना देखे या छुए सिक्कों को कैसे पहचाना जा सकता है। तभी बीरबल ने सबको जवाब दिया। वह बोले, आपको इन सिक्कों को पहचानने के लिए कोई विशेष तरीका नहीं चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा अक्ल रखने वाला वह व्यक्ति है जो दूसरों को यह समझा सके कि जवाब उनके पास था, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, तुमने हमें यह सवाल इतना सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने जवाब को ही भूल गए। यह कहानी यह सिखाती है कि अक्ल केवल सीधे सीधे उत्तर देने में नहीं, बल्कि सही सवाल को सही तरीके से समझने में भी होती है। बीरबल ने यह साबित किया कि कभी कभी सही सवाल पर ध्यान देना ही असली जवाब होता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसी की अक्ल। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल एक छोटी सी चुनौती दी। वह बोले, मैं
अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी बीरबल का पंखा। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। गर्मी का मौसम था और बहुत अधिक गर्मी के कारण अकबर काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे इस गर्मी से राहत मिले। दरबारियों में से कोई भी सही समाधान नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने उठकर कहा, महाराज, मैं एक उपाय जानता हूँ जिससे आपको गर्मी से राहत मिल सकती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आप एक ऐसा पंखा मंगवाइए जो हवा देने के बजाय गर्मी को दूर करने का काम करेगा। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, यह क्या मतलब हुआ बीरबल? कोई पंखा गर्मी को कैसे दूर कर सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आप इसे देखिए। फिर बीरबल ने दरबारियों से एक पंखा मंगवाया और कहा, अब आप सबको दिखाता हूँ। बीरबल ने पंखा अकबर के सामने रखा और कहा, अब यह पंखा हर बार जब आप इसे घुमाएंगे तो यह गर्मी को हवा में उड़ा देगा और वातावरण ठंडा हो जाएगा। अकबर ने हैरान होकर पंखे को घुमाया, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, यह पंखा जितना ज्यादा घुमाया जाएगा उतनी ही गर्मी हवा में फैलेगी। अकबर समझ गए कि बीरबल मजाक कर रहे थे और हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, तुम हमेशा हमें हंसा ही देते हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बीरबल अपनी चतुराई से अकबर को न केवल समस्याओं का हल बताते थे, बल्कि उन्हें हंसी के माध्यम से राहत भी पहुंचाते थे। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सोने की मूर्ति। एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसी मूर्ति चाहिए जो सोने की बनी हो, लेकिन वह इतनी हल्की हो कि मैं उसे आसानी से उठा सकूं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, महाराज, यह काम बहुत आसान है। मैं आपके लिए एक हल्की सोने की मूर्ति बना सकता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम ऐसा कर पाओ तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास आए और एक मूर्ति पेश की। अकबर ने मूर्ति को देखा, जो सोने की बनी हुई थी, लेकिन वह इतनी हल्की थी कि अकबर उसे हाथ में उठा सकते थे। अकबर चौंक गए और बोले, वाह बीरबल, तुम सचमुच ने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मैंने सोने की मूर्ति तो बनाई, लेकिन इसे हल्का करने के लिए उसमें सोने का वजन घटा दिया। यह मूर्ति अब सोने से बनी तो है, लेकिन इसमें सोने का बहुत कम हिस्सा है, इसलिए यह हल्की हो गई। अकबर समझ गए कि बीरबल ने कितनी चतुराई से सवाल का हल निकाला। उन्होंने हंसी के साथ बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बीरबल अपनी चतुराई से अकबर के सवालों का हल देने में हमेशा सफल रहते थे, चाहे वह कितने भी अजीब क्यों न हो। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, न्याय का तोहफा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी न्याय की समझ पर विश्वास है। आज मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती रखता हूँ। तुम्हें यह बताना है कि मेरे दरबार में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने सोचा और तुरंत एक उपाय सुझाया। वह बोले, महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, परंतु मुझे आपके दरबारियों के विचार लेने होंगे। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल ने दरबारियों से एक एक सवाल पूछा, यदि तुम सबको किसी बात के बारे में निर्णय लेना हो तो तुम किसे सबसे ज्यादा भरोसा करते हो? सभी दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। कुछ ने कहा कि वे राजा को सबसे अधिक समझदार मानते हैं, तो कुछ ने कहा कि बीरबल सबसे समझदार हैं। एक दरबारी ने कहा कि उसे अपने अनुभव पर भरोसा है। फिर बीरबल ने एक निर्णय लिया और अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, दरबारियों के उत्तरों से यह स्पष्ट है कि सभी अपनी अपनी समझ के हिसाब से उत्तर दे रहे हैं।
लेकिन अगर हम सचमुच न्याय की बात करें तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो अपना विचार दूसरों के विचारों से जुड़ा हुआ समझे। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। आज तुम्हारी चतुराई ने मुझे यह एहसास दिलाया कि सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो सभी के विचारों को समझकर अपना निर्णय लेता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समझदारी केवल अपनी बात कहने में नहीं, बल्कि दूसरों के विचारों को समझने में भी होती है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा न्यायप्रिय व्यक्ति वही है जो दूसरों की सोच को भी महत्व देता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, कभी न हारने वाला घोड़ा। एक दिन सम्राट अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो कभी हार न सके। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह काम बिल्कुल संभव है। मैं आपको ऐसा घोड़ा लाकर दूंगा जो कभी हार न सके। अकबर हैरान होकर बोले, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो बीरबल? तुम्हें तो हमेशा सच बोलना चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह घोड़ा बहुत खास होगा। मैं आपको एक घोड़ा लाऊंगा, लेकिन इसके बारे में आपको केवल एक बात ध्यान रखनी होगी। कुछ दिन बाद बीरबल एक घोड़ा लेकर अकबर के पास पहुंचे। वह घोड़ा बहुत ही सामान्य सा था, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह वही घोड़ा है जो कभी हार नहीं सकता। अकबर हैरान हुए और बोले, यह घोड़ा तो बिल्कुल सामान्य सा दिखता है, फिर कैसे यह कभी हार नहीं सकता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह घोड़ा तब तक कभी हार नहीं सकता जब तक आप इसे किसी दौड़ में नहीं भागने देंगे। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने उन्हें चतुराई से जवाब दिया था। अकबर हंसी से बोले, तुमने तो हमें मूर्ख बना दिया बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें समझदारी से अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, न कि सिर्फ सही उत्तर। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को हंसी में डाल दिया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसी की अक्ल। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़ी चतुराई से मुझे जवाब देते हो। मुझे बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी अक्ल है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसका हल ढूंढ सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम इसका हल ढूंढो, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल ने अपने कुछ साधारण दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक छोटी सी चुनौती दी। वह बोले, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर आप इसका सही जवाब दे पाए तो मैं आपको बड़ा इनाम दूंगा। सवाल था, आपके पास 1000 सोने के सिक्के हैं, लेकिन इन सिक्कों में से कुछ सिक्के पुराने हैं और कुछ नए। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से सिक्के पुराने हैं और कौन से नए, बिना सिक्कों को छुए या देखा। सभी दरबारी चकरा गए और समझ नहीं पाए कि बिना देखे या छुए सिक्कों को कैसे पहचाना जा सकता है। तभी बीरबल ने सबको जवाब दिया। वह बोले, आपको इन सिक्कों को पहचानने के लिए कोई विशेष तरीका नहीं चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा अक्ल रखने वाला वह व्यक्ति है जो दूसरों को यह समझा सके कि जवाब उनके पास था, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, तुमने हमें यह सवाल इतना सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने जवाब को ही भूल गए। यह कहानी यह सिखाती है कि अक्ल केवल सीधे सीधे उत्तर देने में नहीं, बल्कि सही सवाल को सही तरीके से समझने में भी होती है। बीरबल ने यह साबित किया कि कभी कभी सही सवाल पर ध्यान देना ही असली जवाब होता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसी की अक्ल। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल एक छोटी सी चुनौती दी। वह बोले, मैं
अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी बीरबल का पंखा। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। गर्मी का मौसम था और बहुत अधिक गर्मी के कारण अकबर काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे इस गर्मी से राहत मिले। दरबारियों में से कोई भी सही समाधान नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने उठकर कहा, महाराज, मैं एक उपाय जानता हूं जिससे आपको गर्मी से राहत मिल सकती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आप एक ऐसा पंखा मंगवाइए जो हवा देने के बजाय गर्मी को दूर करने का काम करेगा। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, यह क्या मतलब हुआ बीरबल? कोई पंखा गर्मी को कैसे दूर कर सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आप इसे देखिए। फिर बीरबल ने दरबारियों से एक पंखा मंगवाया और कहा, अब आप सबको दिखाता हूँ। बीरबल ने पंखा अकबर के सामने रखा और कहा, अब यह पंखा हर बार जब आप इसे घुमाएंगे तो यह गर्मी को हवा में उड़ा देगा और वातावरण ठंडा हो जाएगा। अकबर ने हैरान होकर पंखे को घुमाया, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, यह पंखा जितना ज्यादा घुमाया जाएगा उतनी ही गर्मी हवा में फैलेगी। अकबर समझ गए कि बीरबल मजाक कर रहे थे और हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, तुम हमेशा हमें हंसा ही देते हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बीरबल अपनी चतुराई से अकबर को न केवल समस्याओं का हल बताते थे, बल्कि उन्हें हंसी के माध्यम से राहत भी पहुंचाते थे। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सोने की मूर्ति। एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसी मूर्ति चाहिए जो सोने की बनी हो, लेकिन वह इतनी हल्की हो कि मैं उसे आसानी से उठा सकूं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, महाराज, यह काम बहुत आसान है। मैं आपके लिए एक हल्की सोने की मूर्ति बना सकता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम ऐसा कर पाओ तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास आए और एक मूर्ति पेश की। अकबर ने मूर्ति को देखा, जो सोने की बनी हुई थी, लेकिन वह इतनी हल्की थी कि अकबर उसे हाथ में उठा सकते थे। अकबर चौंक गए और बोले, वाह बीरबल, तुम सचमुच ने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मैंने सोने की मूर्ति तो बनाई, लेकिन इसे हल्का करने के लिए उसमें सोने का वजन घटा दिया। यह मूर्ति अब सोने से बनी तो है, लेकिन इसमें सोने का बहुत कम हिस्सा है, इसलिए यह हल्की हो गई। अकबर समझ गए कि बीरबल ने कितनी चतुराई से सवाल का हल निकाला। उन्होंने हंसी के साथ बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बीरबल अपनी चतुराई से अकबर के सवालों का हल देने में हमेशा सफल रहते थे, चाहे वह कितने भी अजीब क्यों न हो। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, न्याय का तोहफा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी न्याय की समझ पर विश्वास है। आज मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती रखता हूं। तुम्हें यह बताना है कि मेरे दरबार में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने सोचा और तुरंत एक उपाय सुझाया। वह बोले, महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, परंतु मुझे आपके दरबारियों के विचार लेने होंगे। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल ने दरबारियों से एक एक सवाल पूछा, यदि तुम सबको किसी बात के बारे में निर्णय लेना हो तो तुम किसे सबसे ज्यादा भरोसा करते हो? सभी दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। कुछ ने कहा कि वे राजा को सबसे अधिक समझदार मानते हैं, तो कुछ ने कहा कि बीरबल सबसे समझदार हैं। एक दरबारी ने कहा कि उसे अपने अनुभव पर भरोसा है। फिर बीरबल ने एक निर्णय लिया और अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, दरबारियों के उत्तरों से यह स्पष्ट है कि सभी अपनी अपनी समझ के हिसाब से उत्तर दे रहे हैं।
लेकिन अगर हम सचमुच न्याय की बात करें तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो अपना विचार दूसरों के विचारों से जुड़ा हुआ समझे। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। आज तुम्हारी चतुराई ने मुझे यह एहसास दिलाया कि सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो सभी के विचारों को समझकर अपना निर्णय लेता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समझदारी केवल अपनी बात कहने में नहीं, बल्कि दूसरों के विचारों को समझने में भी होती है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा न्यायप्रिय व्यक्ति वही है जो दूसरों की सोच को भी महत्व देता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, कभी न हारने वाला घोड़ा। एक दिन सम्राट अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो कभी हार न सके। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह काम बिल्कुल संभव है। मैं आपको ऐसा घोड़ा लाकर दूंगा जो कभी हार न सके। अकबर हैरान होकर बोले, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो बीरबल? तुम्हें तो हमेशा सच बोलना चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह घोड़ा बहुत खास होगा। मैं आपको एक घोड़ा लाऊंगा, लेकिन इसके बारे में आपको केवल एक बात ध्यान रखनी होगी। कुछ दिन बाद बीरबल एक घोड़ा लेकर अकबर के पास पहुंचे। वह घोड़ा बहुत ही सामान्य सा था, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह वही घोड़ा है जो कभी हार नहीं सकता। अकबर हैरान हुए और बोले, यह घोड़ा तो बिल्कुल सामान्य सा दिखता है, फिर कैसे यह कभी हार नहीं सकता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह घोड़ा तब तक कभी हार नहीं सकता जब तक आप इसे किसी दौड़ में नहीं भागने देंगे। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने उन्हें चतुराई से जवाब दिया था। अकबर हंसी से बोले, तुमने तो हमें मूर्ख बना दिया बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें समझदारी से अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, न कि सिर्फ सही उत्तर। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को हंसी में डाल दिया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसी की अक्ल। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़ी चतुराई से मुझे जवाब देते हो। मुझे बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी अक्ल है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसका हल ढूंढ सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम इसका हल ढूंढो, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल ने अपने कुछ साधारण दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक छोटी सी चुनौती दी। वह बोले, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर आप इसका सही जवाब दे पाए तो मैं आपको बड़ा इनाम दूंगा। सवाल था, आपके पास 1000 सोने के सिक्के हैं, लेकिन इन सिक्कों में से कुछ सिक्के पुराने हैं और कुछ नए। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से सिक्के पुराने हैं और कौन से नए, बिना सिक्कों को छुए या देखा। सभी दरबारी चकरा गए और समझ नहीं पाए कि बिना देखे या छुए सिक्कों को कैसे पहचाना जा सकता है। तभी बीरबल ने सबको जवाब दिया। वह बोले, आपको इन सिक्कों को पहचानने के लिए कोई विशेष तरीका नहीं चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा अक्ल रखने वाला वह व्यक्ति है जो दूसरों को यह समझा सके कि जवाब उनके पास था, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, तुमने हमें यह सवाल इतना सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने जवाब को ही भूल गए। यह कहानी यह सिखाती है कि अक्ल केवल सीधे सीधे उत्तर देने में नहीं, बल्कि सही सवाल को सही तरीके से समझने में भी होती है। बीरबल ने यह साबित किया कि कभी कभी सही सवाल पर ध्यान देना ही असली जवाब होता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसी की अक्ल। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल एक छोटी सी चुनौती दी। वह बोले, मैं
अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी बीरबल का पंखा। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। गर्मी का मौसम था और बहुत अधिक गर्मी के कारण अकबर काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे इस गर्मी से राहत मिले। दरबारियों में से कोई भी सही समाधान नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने उठकर कहा, महाराज, मैं एक उपाय जानता हूं जिससे आपको गर्मी से राहत मिल सकती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आप एक ऐसा पंखा मंगवाइए जो हवा देने के बजाय गर्मी को दूर करने का काम करेगा। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, यह क्या मतलब हुआ बीरबल? कोई पंखा गर्मी को कैसे दूर कर सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आप इसे देखिए। फिर बीरबल ने दरबारियों से एक पंखा मंगवाया और कहा, अब आप सबको दिखाता हूँ। बीरबल ने पंखा अकबर के सामने रखा और कहा, अब यह पंखा हर बार जब आप इसे घुमाएंगे तो यह गर्मी को हवा में उड़ा देगा और वातावरण ठंडा हो जाएगा। अकबर ने हैरान होकर पंखे को घुमाया, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, यह पंखा जितना ज्यादा घुमाया जाएगा उतनी ही गर्मी हवा में फैलेगी। अकबर समझ गए कि बीरबल मजाक कर रहे थे और हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, तुम हमेशा हमें हंसा ही देते हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बीरबल अपनी चतुराई से अकबर को न केवल समस्याओं का हल बताते थे, बल्कि उन्हें हंसी के माध्यम से राहत भी पहुंचाते थे। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सोने की मूर्ति। एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसी मूर्ति चाहिए जो सोने की बनी हो, लेकिन वह इतनी हल्की हो कि मैं उसे आसानी से उठा सकूं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, महाराज, यह काम बहुत आसान है। मैं आपके लिए एक हल्की सोने की मूर्ति बना सकता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम ऐसा कर पाओ तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास आए और एक मूर्ति पेश की। अकबर ने मूर्ति को देखा, जो सोने की बनी हुई थी, लेकिन वह इतनी हल्की थी कि अकबर उसे हाथ में उठा सकते थे। अकबर चौंक गए और बोले, वाह बीरबल, तुम सचमुच ने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मैंने सोने की मूर्ति तो बनाई, लेकिन इसे हल्का करने के लिए उसमें सोने का वजन घटा दिया। यह मूर्ति अब सोने से बनी तो है, लेकिन इसमें सोने का बहुत कम हिस्सा है, इसलिए यह हल्की हो गई। अकबर समझ गए कि बीरबल ने कितनी चतुराई से सवाल का हल निकाला। उन्होंने हंसी के साथ बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बीरबल अपनी चतुराई से अकबर के सवालों का हल देने में हमेशा सफल रहते थे, चाहे वह कितने भी अजीब क्यों न हो। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, न्याय का तोहफा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी न्याय की समझ पर विश्वास है। आज मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती रखता हूं। तुम्हें यह बताना है कि मेरे दरबार में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने सोचा और तुरंत एक उपाय सुझाया। वह बोले, महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, परंतु मुझे आपके दरबारियों के विचार लेने होंगे। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल ने दरबारियों से एक एक सवाल पूछा, यदि तुम सबको किसी बात के बारे में निर्णय लेना हो तो तुम किसे सबसे ज्यादा भरोसा करते हो? सभी दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। कुछ ने कहा कि वे राजा को सबसे अधिक समझदार मानते हैं, तो कुछ ने कहा कि बीरबल सबसे समझदार हैं। एक दरबारी ने कहा कि उसे अपने अनुभव पर भरोसा है। फिर बीरबल ने एक निर्णय लिया और अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, दरबारियों के उत्तरों से यह स्पष्ट है कि सभी अपनी अपनी समझ के हिसाब से उत्तर दे रहे हैं।
लेकिन अगर हम सचमुच न्याय की बात करें तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो अपना विचार दूसरों के विचारों से जुड़ा हुआ समझे। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। आज तुम्हारी चतुराई ने मुझे यह एहसास दिलाया कि सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो सभी के विचारों को समझकर अपना निर्णय लेता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समझदारी केवल अपनी बात कहने में नहीं, बल्कि दूसरों के विचारों को समझने में भी होती है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा न्यायप्रिय व्यक्ति वही है जो दूसरों की सोच को भी महत्व देता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, कभी न हारने वाला घोड़ा। एक दिन सम्राट अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो कभी हार न सके। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह काम बिल्कुल संभव है। मैं आपको ऐसा घोड़ा लाकर दूंगा जो कभी हार न सके। अकबर हैरान होकर बोले, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो बीरबल? तुम्हें तो हमेशा सच बोलना चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह घोड़ा बहुत खास होगा। मैं आपको एक घोड़ा लाऊंगा, लेकिन इसके बारे में आपको केवल एक बात ध्यान रखनी होगी। कुछ दिन बाद बीरबल एक घोड़ा लेकर अकबर के पास पहुंचे। वह घोड़ा बहुत ही सामान्य सा था, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह वही घोड़ा है जो कभी हार नहीं सकता। अकबर हैरान हुए और बोले, यह घोड़ा तो बिल्कुल सामान्य सा दिखता है, फिर कैसे यह कभी हार नहीं सकता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह घोड़ा तब तक कभी हार नहीं सकता जब तक आप इसे किसी दौड़ में नहीं भागने देंगे। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने उन्हें चतुराई से जवाब दिया था। अकबर हंसी से बोले, तुमने तो हमें मूर्ख बना दिया बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें समझदारी से अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, न कि सिर्फ सही उत्तर। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को हंसी में डाल दिया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसी की अक्ल। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़ी चतुराई से मुझे जवाब देते हो। मुझे बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी अक्ल है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसका हल ढूंढ सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम इसका हल ढूंढो, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल ने अपने कुछ साधारण दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक छोटी सी चुनौती दी। वह बोले, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप इसका सही जवाब दे पाए तो मैं आपको बड़ा इनाम दूंगा। सवाल था, आपके पास 1000 सोने के सिक्के हैं, लेकिन इन सिक्कों में से कुछ सिक्के पुराने हैं और कुछ नए। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से सिक्के पुराने हैं और कौन से नए, बिना सिक्कों को छुए या देखा। सभी दरबारी चकरा गए और समझ नहीं पाए कि बिना देखे या छुए सिक्कों को कैसे पहचाना जा सकता है। तभी बीरबल ने सबको जवाब दिया। वह बोले, आपको इन सिक्कों को पहचानने के लिए कोई विशेष तरीका नहीं चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा अक्ल रखने वाला वह व्यक्ति है जो दूसरों को यह समझा सके कि जवाब उनके पास था, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, तुमने हमें यह सवाल इतना सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने जवाब को ही भूल गए। यह कहानी यह सिखाती है कि अक्ल केवल सीधे सीधे उत्तर देने में नहीं, बल्कि सही सवाल को सही तरीके से समझने में भी होती है। बीरबल ने यह साबित किया कि कभी कभी सही सवाल पर ध्यान देना ही असली जवाब होता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसी की अक्ल। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल एक छोटी सी चुनौती दी। वह बोले, मैं
अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी बीरबल का पंखा। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। गर्मी का मौसम था और बहुत अधिक गर्मी के कारण अकबर काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे इस गर्मी से राहत मिले। दरबारियों में से कोई भी सही समाधान नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने उठकर कहा, महाराज, मैं एक उपाय जानता हूं जिससे आपको गर्मी से राहत मिल सकती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आप एक ऐसा पंखा मंगवाइए जो हवा देने के बजाय गर्मी को दूर करने का काम करेगा। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, यह क्या मतलब हुआ बीरबल? कोई पंखा गर्मी को कैसे दूर कर सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आप इसे देखिए। फिर बीरबल ने दरबारियों से एक पंखा मंगवाया और कहा, अब आप सबको दिखाता हूँ। बीरबल ने पंखा अकबर के सामने रखा और कहा, अब यह पंखा हर बार जब आप इसे घुमाएंगे तो यह गर्मी को हवा में उड़ा देगा और वातावरण ठंडा हो जाएगा। अकबर ने हैरान होकर पंखे को घुमाया, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, यह पंखा जितना ज्यादा घुमाया जाएगा उतनी ही गर्मी हवा में फैलेगी। अकबर समझ गए कि बीरबल मजाक कर रहे थे और हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, तुम हमेशा हमें हंसा ही देते हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बीरबल अपनी चतुराई से अकबर को न केवल समस्याओं का हल बताते थे, बल्कि उन्हें हंसी के माध्यम से राहत भी पहुंचाते थे। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सोने की मूर्ति। एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसी मूर्ति चाहिए जो सोने की बनी हो, लेकिन वह इतनी हल्की हो कि मैं उसे आसानी से उठा सकूं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, महाराज, यह काम बहुत आसान है। मैं आपके लिए एक हल्की सोने की मूर्ति बना सकता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम ऐसा कर पाओ तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास आए और एक मूर्ति पेश की। अकबर ने मूर्ति को देखा, जो सोने की बनी हुई थी, लेकिन वह इतनी हल्की थी कि अकबर उसे हाथ में उठा सकते थे। अकबर चौंक गए और बोले, वाह बीरबल, तुम सचमुच ने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मैंने सोने की मूर्ति तो बनाई, लेकिन इसे हल्का करने के लिए उसमें सोने का वजन घटा दिया। यह मूर्ति अब सोने से बनी तो है, लेकिन इसमें सोने का बहुत कम हिस्सा है, इसलिए यह हल्की हो गई। अकबर समझ गए कि बीरबल ने कितनी चतुराई से सवाल का हल निकाला। उन्होंने हंसी के साथ बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बीरबल अपनी चतुराई से अकबर के सवालों का हल देने में हमेशा सफल रहते थे, चाहे वह कितने भी अजीब क्यों न हो। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, न्याय का तोहफा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी न्याय की समझ पर विश्वास है। आज मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती रखता हूं। तुम्हें यह बताना है कि मेरे दरबार में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने सोचा और तुरंत एक उपाय सुझाया। वह बोले, महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, परंतु मुझे आपके दरबारियों के विचार लेने होंगे। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल ने दरबारियों से एक एक सवाल पूछा, यदि तुम सबको किसी बात के बारे में निर्णय लेना हो तो तुम किसे सबसे ज्यादा भरोसा करते हो? सभी दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। कुछ ने कहा कि वे राजा को सबसे अधिक समझदार मानते हैं, तो कुछ ने कहा कि बीरबल सबसे समझदार हैं। एक दरबारी ने कहा कि उसे अपने अनुभव पर भरोसा है। फिर बीरबल ने एक निर्णय लिया और अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, दरबारियों के उत्तरों से यह स्पष्ट है कि सभी अपनी अपनी समझ के हिसाब से उत्तर दे रहे हैं।
लेकिन अगर हम सचमुच न्याय की बात करें तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो अपना विचार दूसरों के विचारों से जुड़ा हुआ समझे। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। आज तुम्हारी चतुराई ने मुझे यह एहसास दिलाया कि सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो सभी के विचारों को समझकर अपना निर्णय लेता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समझदारी केवल अपनी बात कहने में नहीं बल्कि दूसरों के विचारों को समझने में भी होती है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा न्यायप्रिय व्यक्ति वही है जो दूसरों की सोच को भी महत्व देता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, कभी न हारने वाला घोड़ा। एक दिन सम्राट अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो कभी हार न सके। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह काम बिल्कुल संभव है। मैं आपको ऐसा घोड़ा लाकर दूंगा जो कभी हार न सके। अकबर हैरान होकर बोले, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो बीरबल? तुम्हें तो हमेशा सच बोलना चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह घोड़ा बहुत खास होगा। मैं आपको एक घोड़ा लाऊंगा, लेकिन इसके बारे में आपको केवल एक बात ध्यान रखनी होगी। कुछ दिन बाद बीरबल एक घोड़ा लेकर अकबर के पास पहुंचे। वह घोड़ा बहुत ही सामान्य सा था, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह वही घोड़ा है जो कभी हार नहीं सकता। अकबर हैरान हुए और बोले, यह घोड़ा तो बिल्कुल सामान्य सा दिखता है, फिर कैसे यह कभी हार नहीं सकता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह घोड़ा तब तक कभी हार नहीं सकता जब तक आप इसे किसी दौड़ में नहीं भागने देंगे। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने उन्हें चतुराई से जवाब दिया था। अकबर हंसी से बोले, तुमने तो हमें मूर्ख बना दिया बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें समझदारी से अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, न कि सिर्फ सही उत्तर। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को हंसी में डाल दिया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसी की अक्ल। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़ी चतुराई से मुझे जवाब देते हो। मुझे बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी अक्ल है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसका हल ढूंढ सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम इसका हल ढूंढो, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल ने अपने कुछ साधारण दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक छोटी सी चुनौती दी। वह बोले, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर आप इसका सही जवाब दे पाए तो मैं आपको बड़ा इनाम दूंगा। सवाल था, आपके पास 1000 सोने के सिक्के हैं, लेकिन इन सिक्कों में से कुछ सिक्के पुराने हैं और कुछ नए। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से सिक्के पुराने हैं और कौन से नए, बिना सिक्कों को छुए या देखा। सभी दरबारी चकरा गए और समझ नहीं पाए कि बिना देखे या छुए